आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा एयरटेल की सिम यूज करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा राशन कार्ड धारकों को हर साल मिलेगा फ्री एलपीजी सिलेंडर। आज ही कर ले ये काम, सरकार ने इस राज्य में किया है बड़ा ऐलान। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा लाखों सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने दी है खुशखबरी, या बीमा पॉलिसी पर मिलेगा बोनस। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कोरोना की बूस्टर डोज लगवाने वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा वो अपने स्मार्टफोन पर गलती से भी डाउनलोड ना करें ये ऐप, वरना झेलना पड़ सकता है भारी नुकसान। व्हाट्सएप ने दी है चेतावनी। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशनल और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबर है बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट्स में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 30 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो व्हाट्सएप पर अब हर तरह की इमोजी रिएक्शन दे सकेंगे यूजर्स। सोशल नेटवर्किंग साइट ने खत्म की है सभी बंदी से। व्हाट्सएप अब अपने यूजर्स को किसी भी इमोजी के साथ रिएक्ट करने की अनुमति देगा। दरअसल व्हाट्सएप ने रिएक्शन फीचर को अपडेट यहाँ पर किया है, जिससे यूजर्स जो है वो रिएक्शन के लिए किसी भी इमोजी का इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे पहले यूजर्स केवल चुने हुए 6 इमोजी के साथ ही रिएक्शन दे पाते थे। इस संबंध में मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने एक फेसबुक पोस्ट यहाँ पर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हम व्हाट्सएप पर रिएक्शन के लिए इमोजी का उपयोग करने की क्षमता को रोल आउट कर रहे हैं। ये घोषणा 17 जुलाई को मनाए जाने वाले विश्व इमोजी दिवस के कुछ दिन पहले ही की गई है। वही इमोजी रिएक्शन फीचर शुरू हो गया है, चूँकि ये एक सर्वर साइड अपडेटेड है, इसलिए ये आने वाले हफ्तों में सभी व्हाट्सएप यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। वही व्हाट्सएप ने विश्व इमोजी दिवस से पहले इमोजीपीडिया के क्रिएटर्स के साथ मिलकर कुछ लेटेस्ट इमोजी के बारे में एक्सप्लेन किया है, ताकि आपको ये पूछने की जरूरत ना पड़े कि उनका मतलब क्या है। बात करते हैं अगली खबर की, तो खुदरा महंगाई में मामूली राहत जून में घटकर पहुंची है 7.1। आम आदमी को जून महीने में बढ़ी हुई महंगाई दर में मामूली रूप से राहत मिली है। दरअसल खुदरा महंगाई दर जून के महीने में मामूली रूप से गिरकर 7.1% पर आ गई, जो कि मुख्य रूप से खाने पीने की कीमतों में गिरावट के चलते आई है। हालांकि अभी भी आरबीआई द्वारा तय की गई सीमा के ऊपर ये बनी हुई है। बता दें आपको कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई, जो सीपीआई के आंकड़े उसके आधारित मुद्रास्फीति मई 2022 में 7.4% थी। वही एक साल पहले ये समान अवधि में यहाँ पर 6.2% थी। यानी इसमें यहाँ पर बढ़ोतरी यहाँ पर अब लगातार अगले साल जो पिछले साल जो हुआ था उससे बढ़ोतरी यहाँ पर हो रही है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार जून 2022 में फूड बिस्किट की महंगाई पिछले महीने 7.97% की तुलना में 7.75% थी। वही देश में महंगाई को काबू रखने के लिए आरबीआई ने सीपीआई आधारित महंगाई दर को 4% की सीमा में तय रखने को कहा है। इसमें ऊपर और नीचे 2% तक की राहत यहाँ पर दी जा सकती है, जबकि जनवरी 2022 से महंगाई दर आरबीआई की सीमा से काफी ऊपर यहाँ पर बढ़ी हुई है। बात करते हैं अगली खबर की, तो राशन कार्ड धारकों को हर साल फ्री मिलेंगे एलपीजी सिलेंडर। बस इसी महीने कर ले ये काम, सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। बढ़ती महंगाई के बीच आम आदमी के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल अब आपके पास साल भर में 3 गैस सिलेंडर फ्री पाने का मौका है। दरअसल सरकार अब गरीबों को हर संभावित मदद की कोशिश यहाँ पर कर रही है। पहले फ्री राशन, अब फ्री यहाँ पर अब राशन कार्ड धारकों के लिए फ्री गैस सिलेंडर सरकार देने जा रही है। सरकार के इस फैसले से लोग काफी हद तक यहाँ पर लोगों को राहत भी मिली है। दरअसल बात यूँ है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश यहाँ पर जो अगर आप भी यहाँ पर अंत्योदय कार्ड लाभार्थी है तो आपके यहाँ पर अब आपके लिए यहाँ पर खुशखबरी। दरअसल अब आपको सरकार की तरफ से फ्री गैस सिलेंडर दिए जाएंगे, वो भी उत्तराखंड के अंदर। दरअसल पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार राशन कार्ड धारकों को सालाना 3 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त में दिए जाएंगे। हालांकि इससे सरकार पर आर्थिक बोझ है वो बढ़ जाएगा, लेकिन आम लोगों को फायदा मिलेगा। इस ऐलान के साथ ही इसमें कुछ नियमों और शर्तें भी यहाँ पर तय की गई, जिसका पालन करना सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। दरअसल सरकार की ओर से यहाँ पर जो यहाँ पर नियम वगैरह लागू किए गए उसके अनुसार आपको बता दें कि सरकार के फ्री 3 गैस सिलेंडर का लाभ के लिए कुछ शर्तों का पूरा करना अनिवार्य है। वे लाभार्थी को उत्तराखंड का निवासी अनिवार्य होना चाहिए। इसके लिए अंत्योदय कार्ड धारकों को यहाँ पर जो कार्ड धारक है उनको गैस कनेक्शन जो कार्ड है उनसे यहाँ पर उनका लिंक होना चाहिए। जो उनका अंत्योदय कार्ड है वो उनके गैस कनेक्शन से लिंक होना चाहिए। अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसी महीने यानी जुलाई में अपना जो अंत्योदय कार्ड है उसे आप यहाँ पर आप गैस सिलेंडर से यहाँ पर लिंक यहाँ पर करा लें। अगर दोनों आपस में लिंक नहीं कराते हैं तो आप सरकार की मुफ्त गैस सिलेंडर योजना से वंचित रह जाएंगे। वही सरकार ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। इसके तहत जिलावार अंत्योदय उपभोक्ताओं की लिस्ट भी स्थानीय गैस एजेंसी के पास भेज दी गई है। अंत्योदय कार्ड धारकों का
राशन कार्ड गैस कनेक्शन से लिंक कराने के लिए कहा गया। उत्तराखंड सरकार के इस निर्णय के बाद प्रदेश के करीब 2 लाख अंत्योदय कार्ड धारकों को बड़ा लाभ होगा। बात करते हैं अगली खबर की। तब लोगों को नहीं लगाने होंगे पुलिस स्टेशन के चक्कर, पंजाब सरकार ने शुरू की है ये सुविधा। पंजाब सरकार की तरफ से लोगों के लिए एक सराहनीय कदम उठाते हुए बड़ी राहत यहाँ पर दी गई। दरअसल पंजाब की जो भगवंत मान सरकार उसने ई गवर्नेंस की तरफ एक बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य के लोगों को पुलिस थानों के चक्कर यहाँ पर नहीं खाने होंगे। अब आप बिना किसी रुकावट के घर बैठे ही ऑनलाइन पुलिस में शिकायत यहाँ पर दर्ज करवा सकते हैं। इस सुविधा के लागू होने से लोगों को थाने में बार बार यहाँ पर चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनसे चक्कर लगाने से यहाँ पर निजात मिलेगी। वह इस बारे में जानकारी सीएम भगवंत मान ने खुद यहाँ पर ट्वीट करके दी है। वही भगवंत मान ने अपने ट्वीट में कहा है कि गवर्नर्स की तरफ से एक और कदम पंजाबियों के लिए बड़ी राहत रहा है। दरअसल अब पंजाब पुलिस से आप घर बैठे ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। साथ ही शिकायत दर्ज करवाते समय होने वाली परेशानियों से भी निजात यहाँ पर आपको मिलेगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान में लाखों कर्मचारियों को गहलोत सरकार ने दी है खुशखबरी, बीमा पॉलिसी पर मिलेगा बोनस। राजस्थान में 7 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुशखबरी। दरअसल सीएम गहलोत ने राज्य कर्मचारियों की बीमा पॉलिसियों पर वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बोनस देने का फैसला किया है। वही गहलोत ने इसके लिए यहाँ पर एक्चुअरी मूल्यांकन की रिपोर्ट को भी स्वीकृति यहाँ पर दे दी है। वही राज्य सरकार के इस फैसले से करीब 7.5 लाख राजस्थान के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको फायदा मिलेगा। वित्त विभाग के प्रस्ताव के अनुसार राजस्थान सरकारी जो यहाँ पर कर्मचारी बीमा नियम 1998 उसके तहत निर्देशक बीमा की ओर से यहाँ पर करवाए गए एक्चुअरियल मूल्यांकन की रिपोर्ट वर्ष 2019-20 के लिए यहाँ पर एंडोमेंट पॉलिसी के लिए 90 रुपये प्रति हजार और आजीवन पॉलिसी के लिए 112 रुपये प्रति हजार की दर से साधारण रिवर्सरी बोनस देने की अनुशंसा यहाँ पर की गई है। वही बीमा पॉलिसियों पर वित्तीय वर्ष के लिए भी यहाँ पर इसी दर से बोनस देने का अनुशंसा यहाँ पर की गई। इसके अतिरिक्त अगला मूल्यांकन परिणाम घोषित होने के तक यहाँ पर इसी दर पर यहाँ पर अंतरिम बोनस देना और टर्मिनल बोनस की दर 4 रुपये प्रति हजार रखने की अनुशंसा यहाँ पर की गई है। बात करते हैं अगली खबर की। तो आरबीआई का बड़ा फैसला, रुपए में इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट को दी है मंजूरी। डॉलर पर अब कम होगी निर्भरता। डॉलर पर निर्भरता को कम करने और रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने एक बड़ा कदम उठाया। दरअसल आरबीआई ने रुपए में विदेशी व्यापार करने की इजाजत दे दी है। वही रिजर्व बैंक रुपए में इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट के लिए मैकेनिज्म लेकर आया है, जिसके तहत अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का सेटलमेंट रुपए में ही हो सकेगा। वही आरबीआई की ओर से जारी नोटिफिकेशन में इस बारे में यहाँ पर बैंकों को निर्देश भी यहाँ पर दे दिए गए हैं। वही आरबीआई की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बैंक भारतीय करेंसी में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के सेटलमेंट के लिए अतिरिक्त इंतजाम यहाँ पर करे। वह ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ में भारत से एक्सपोर्ट को प्रमोट करने और ग्लोबली जो कारोबारी है वो उनकी कम्युनिटी है उनकी रुपए में बढ़ती इंटरेस्ट को सपोर्ट करने के लिए आरबीआई ने ये कदम यहाँ पर उठाया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों को ये व्यवस्था लागू करने के पहले उसके फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट से पूर्व अनुमति यहाँ पर लेनी होगी। वही आरबीआई के नोटिफिकेशन के मुताबिक सेटलमेंट के लिए अथॉराइज्ड डीलर एडी को यहाँ पर आरबीआई से अनुमति लेनी होगी। विदेशी मुद्रा अधिनियम 1999 कानून के तहत रुपए में इनवॉइस की व्यवस्था यहाँ पर होगी। जिससे देश के साथ कारोबार होगा उसकी मुद्रा और रुपए की कीमत बाजार आधारित यहाँ पर होगी। वही रुपए में भी सेटलमेंट के नियम दूसरी करेंसीज की तरह यहाँ ही होंगे। वह एक्सपोर्ट है उसको रुपए की कीमत में मिले इनवॉइस के बदले एडवांस भी यहाँ पर मिल सकेगा। वही कारोबारी लेन देन के बदले बैंक गारंटी नियम भी यहाँ पर जो है एपीएमए उसके तहत यहाँ पर कवर होंगे। बात करते हैं अगली खबर की। तब इंश्योरेंस प्लान होगा और भी पारदर्शी। मिस सेलिंग को रोकने के लिए इरडा 15 जुलाई को ले सकता है बड़ा फैसला। आने वाले दिनों में यहाँ पर आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी अगर खरीदेंगे या फिर पॉलिसी प्रीमियम का भुगतान करेंगे तो आपको पता होगा कि जिस प्लेटफॉर्म से आपने पॉलिसी खरीदी है, जिस एजेंट ने आपको पॉलिसी बेची है, उसका कितना कमीशन इंश्योरेंस कंपनी द्वारा यहाँ पर दिया गया है। दरअसल ये जानकारी आपको यहाँ पर इसमें आपको पता चल जाएगा। जी हाँ, बीमा नियामक जो है इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी इरडा की कमेटी ने यहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसी पर कमीशन का प्रस्ताव यहाँ पर दिया। इसके तहत इंश्योरेंस की सभी पॉलिसीज पर एजेंट और ब्रोकर को मिले कमीशन जो है वो उसको बताया जाएगा। वही इरडा ने इंश्योरेंस पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने और मिस सेलिंग को रोकने के लिए ये कदम यहाँ पर उठाया है। वही 15 जुलाई को जो बोर्ड की बैठक है, बोर्ड की बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। ब्रोकर्स और एग्रीगेटर्स जो है उन्होंने प्रस्ताव का विरोध यहाँ पर किया है। उनकी दलील है कि पॉलिसी पर कमीशन बताने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है।
वही आने वाले दिनों में अगर आप यहाँ पर ये इंश्योरेंस अगर आप करवाते हैं तो इसमें आपको ये फ़ायदा मिल सकता है। इसमें यहाँ पर ग्राहकों को क्या फ़ायदा होगा, आपको बता दें कि इसमें ग्राहकों को नया नियम हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस पर लागू होगा। वही इंश्योरेंस खरीदने वाले ग्राहकों को पता होगा कि कितना कमीशन दिया गया है। वही ग्राहक कमीशन पर मोल भाव भी इसमें कर सकेंगे। वही कमीशन की जानकारी बीमा रसीद पर दी जाएगी। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस इंडिविजुअली में अधिकतम कमीशन 15% और मोटर इंश्योरेंस में 20% और फायर इंश्योरेंस में अधिकतम कमीशन 16% है। बात करते हैं अगली खबर की, तो राजस्थान रीट को लेकर बड़ी खबर देखिए। रीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए बड़ा ऐलान, 6 दिन तक मिलेगी फ्री परिवहन सेवा। राजस्थान सरकार ने रीट परीक्षा को लेकर बड़ी घोषणा की। दरअसल गहलोत सरकार ने रीट परीक्षा में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को फ्री परिवहन सेवा उपलब्ध कराने की बात कही है। यानी एक बार फिर गहलोत सरकार जो है वो फ्री परिवहन उपलब्ध कराएगी। वही राजस्थान रीट की जो परीक्षा है उसके लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को बस और ट्रेनों में निःशुल्क यात्रा की छूट मिलेगी। आपको बता दें कि इस साल करीब 15 लाख से अधिक उम्मीदवार रीट का एग्जाम देने वाले हैं। साथ ही अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के लिए भी उनके नजदीकी स्टेशनों से ट्रेनों और बसों की व्यवस्था की जाएगी। आपको बता दें कि रीट परीक्षा इस साल 23 और 24 जुलाई को यहाँ पर आयोजित होने वाली है। राजस्थान सरकार परीक्षा के 2 दिन पहले ही और 2 दिन बाद परीक्षार्थियों को यहाँ पर रेल और बस में मुफ्त सेवा देगी। वही मुख्य सचिव उषा शर्मा ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वह ऐसे में राज्य सरकार की ओर से हुई इस घोषणा के बाद उम्मीदवारों को बड़ी राहत यहाँ पर मिलने वाली है। दरअसल रीट परीक्षा 2022 में 15,67,992 लाख उम्मीदवार यहाँ पर भाग लेने वाले हैं। यानी 15,67,992 जो उम्मीदवार है वो भाग लेने वाले हैं। इनमें यहाँ पर 13,65,831 राजस्थान से है। वही 2,11,000 से अधिक अन्य यहाँ पर जिलों से परीक्षा देने यहाँ पर आएंगे। वही राजस्थान शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव स्कूल यहाँ पर पवन कुमार गोयल ने ये जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि रेलवे और रोडवेज से बात हो गई है। यहाँ पर रोडवेज और रेलवे से बात हो गई है और यहाँ पर इससे पवन कुमार ने आगे बोला कि परीक्षार्थियों के आगमन के लिए परिवहन व्यवस्था को पुख्ता रखने के निर्देश यहाँ पर दिए कि उन्होंने कहा कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और पंजाब इत्यादि राज्यों से आने वाले परीक्षार्थियों के निवास क्षेत्रों से जो उनके निवास क्षेत्र है उनकी सूची रेलवे को शीघ्र उपलब्ध कराए। और साथ ही राज्य सरकार सड़क परिवहन निगम के अध्यक्ष और प्रबंधक जो है संदीप वर्मा, उनसे भी परिवहन सेवा को लेकर चर्चाएं उन्होंने यहाँ पर की है। बात करते हैं अगली खबर की, तो कोरोना की बूस्टर डोज लगवाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। बूस्टर डोज लगवाने के बाद ना करें ये लापरवाही, नहीं तो बिगड़ सकती है सेहत। देश में कोरोना के मामलों में उतराव चढ़ाव जारी है। इस बीच ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट BA.2.75 के मामलों में भी बढ़ोतरी यहाँ पर हो चुकी है। 10 राज्यों में ये आ चुके हैं। कोविड के खिलाफ वैक्सीनेशन भी तेजी से देश में चल रहा है। अब तक 199 करोड़ से भी ज्यादा डोज भारत में लगाई जा चुकी है। करीब 5 करोड़ बूस्टर डोज भी भारत में अब तक लगाई गई है। वही डॉक्टरों का कहना है कि आजकल देखा जा रहा है कि दोनों खुराक के बाद बूस्टर डोज लेने वाले लोग कोविड को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं, जबकि हाई रिस्क वालों को वायरस से खतरा हमेशा यहाँ पर बना रहता है। ऐसे में वैक्सीन लगाने के बाद भी उन्हें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट आ रहे हैं जो टीके लगाने के बाद भी संक्रमित कर सकते हैं। वहीं पोस्टेड एक्सट्रेट हॉस्पिटल के प्लोमिजोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर रवि शेखर बताते हैं कि कोविड की वैक्सीन लगवाने के बाद भी उसी प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए जिससे पहले आप करते थे। इसलिए जरूरी है कि आप बाहर जाते समय मास्क पहने और कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें। शरीर के वाइटल्स पर नजर रखें और खान पान पर भी ध्यान दें। वह रोजाना एक्सरसाइज करें, जो एक्सरसाइज है वो करें। और ये सबसे जरूरी है, किसी भी संक्रमण के लक्षण दिखते ही यहाँ पर तुरंत डॉक्टर को यहाँ पर सलाह लें। साथ ही खुद से दवाई लेने से बचे। ऐसा करने से बीमारी जो है वो गंभीरता को कम, यहाँ पर जो बीमारियों की गंभीरता है उसको कम किया जा सके। इसके अलावा एम्स के नई दिल्ली के जो क्रिटिकल केयर विभाग के प्रोफेसर है युद्धवीर सिंह, उनका कहना है कि पुरानी बीमारी से पीड़ित मरीजों को और बुजुर्ग लोगों को बूस्टर डोज जरूर लगवा लेना चाहिए, क्योंकि इन लोगों पर नेचुरल जो इन्फेक्शन है उसका रिस्क यहाँ पर नहीं लिया जा सकता है। ऐसे में अगर ये लोग ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट से अगर संक्रमित होते हैं तो तबीयत जो है उनकी बिगड़ सकती है। ऐसे में ज़रूरी है कि हाई रिस्क वाले लोग बूस्टर डोज जरूर लगवा लें, क्योंकि अब बूस्टर डोज का समय भी यहाँ पर 6 महीने कर दिया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो अब अपने स्मार्टफोन पर गलती से भी डाउनलोड ना करें ये ऐप, वरना झेलना पड़ सकता है भारी नुकसान। व्हाट्सएप ने जारी की है चेतावनी। आज हम आपको कैसे ऐप के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आपको अपने स्मार्टफोन पर कभी डाउनलोड नहीं करना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि ये ऐप कई लोग डाउनलोड कर चुके हैं, लेकिन इससे यूजर्स का जो डाटा है वो चोरी हो सकता है। इस ऐप के बारे में व्हाट्सएप के CEO फिल कैथकार्ट ने खुद यहाँ पर यूजर्स को चेतावनी है जो यहाँ पर जारी की है। दरअसल अगर आप सोच रहे होंगे कि ये ऐप कौन सा है,
तो आपको बता दें कि इस ऐप के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि हे मूड डेवलपर्स की ये ऐप है हाय व्हाट्सएप, इसका जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। इस ऐप पर कई नए फीचर है जिसका इस्तेमाल व्हाट्सएप पर किया जा सकता है। वह यूजर इन फीचर्स के लालच में ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं और जरूरी जो डेटा है वो गवा रहे हैं। ये चीटिंग फेक ऐप है और इसे आपको यहाँ पर डाउनलोड नहीं करना चाहिए। दरअसल है व्हाट्सएप एक चीटिंग ऐप है जो व्हाट्सएप का एक फेक और ख़तरनाक वर्जन है। इस ऐप को लोग इसलिए डाउनलोड कर रहे हैं क्योंकि व्हाट्सएप के ज़्यादातर फीचर्स के साथ इसमें कई ऐसे फीचर भी दिए जा रहे हैं जो असल ऐप में फ़िलहाल नहीं है। आपको बता दें कि चंद फीचर्स के लालच है उसमें आकर यूजर से डाउनलोड किए जा रहे हैं। ये ऐप एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के साथ नहीं आता है। यही वजह है कि इसके ज़रिए हैकर्स द्वारा चैट्स और दूसरे जरूरी डेटा चुटकियों में चुराए जा सकते हैं। आपकी डिटेल को जो हैकर्स है वो एक्सेस कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस ऐप को इतने लोग डाउनलोड कर चुके हैं और हैकर्स के जाल में वो फंस रहे हैं। वह खुद व्हाट्सएप के सीईओ ने इस बारे में यहाँ पर लोगों से कहा है कि कई यहाँ पर मिलियन के आसपास लोग हैं जो यहाँ पर इसको व्हाट्सएप के जो ये ऐप है इसको यहाँ पर डाउनलोड कर चुके हैं। बात करते हैं अगली खबर की तो एयरटेल किसी भी यूज करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। एयरटेल ने किया है यूजर्स को खुश, अब इस प्लान में मिलेगी ज्यादा वैलिडिटी और डेटा। टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने यूजर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देने के लिए नए नए प्लान जो है वो कंपनी पेश करती रहती है, लेकिन इस बार कंपनी ने एक ऐसा पुराना प्लान को ही रिवाइज किया है जो 265 रुपये वाला ये प्लान रिवाइज होने के बाद पहले से भी ज़्यादा वसूल जो प्लान है पैसा वसूल प्लान बन गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब एयरटेल के प्लान में यूजर्स को पहले से ज़्यादा डेटा और वैलिडिटी मिलेगी। दरअसल पुराने की जो कीमत का जो ज़्यादा बेनिफिट के लोग यहाँ पर उठा पाएंगे, ये आपको प्लान के बारे में आपको बताते हैं। दरअसल एयरटेल का जो ये प्लान है 265 का, इसमें 1 GB हाई स्पीड डेटा कंपनी पहले ऑफर करती थी, साथ ही ये प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ ऑफर होता था। दरअसल 265 वाले प्लान में अब यूजर्स को 1 GB की बजाय अब 1.5 GB यहाँ पर हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। साथ ही आपको किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और रोज 100 SMS मिलेंगे। इसके अलावा 265 रुपये वाले प्लान का रिवाइज हुआ है, सिर्फ डेटा ही नहीं बल्कि वैलिडिटी भी इसमें चेंज हो गई। अब इस प्लान के अंदर यहाँ पर यूजर्स को 28 दिन नहीं बल्कि पूरे 30 दिन की वैलिडिटी इसमें यहाँ पर दी जा रही है। 2 दिन की वैलिडिटी इसमें बढ़ चुकी है। पहले 28 दिन की वैलिडिटी मिलती थी, अब 30 दिन की वैलिडिटी यहाँ पर इसमें मिलेगी। भाई पुराने बेनिफिट के अनुसार पहले ये प्लान केवल यूजर्स को 28 GB हाई स्पीड नेट देता था, लेकिन अब इसमें 45 GB डेटा ये ऑफर करेगा। यानी प्लान में बदलाव के बाद 17 GB ज़्यादा डेटा जो है वो ग्राहकों को मिलेगा।